14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन के द्वारा एक ऐसे राष्ट्र की नींव रखी गई जो आज तक पूरे विश्व में, खासकर मिडिल ईस्ट में कौतूहल का विषय बना हुआ है, और वह है इजराइल। और इसी इजराइल देश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दूसरी राजनयिक यात्रा पर गए हुए हैं। पूरे विश्व के देशों में, खासकर जियो पॉलिटिक्स के जानकारों में एक बड़ा खोज का विषय बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी पूर्व जानकारी के इजराइल का अपना दौरा कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क यह है कि 22 फरवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने अपनी कैबिनेट में एक ऐसे गठबंधन का खाका तैयार किया जिसे हेक्सागॉन गठबंधन कहते हैं, जिसमें अरब देश शामिल होंगे, कुछ एशिया के देश शामिल होंगे, अफ्रीका के देश शामिल होंगे, भूमध्य सागरीय देश साइप्रस एवं ग्रीस शामिल होंगे, और भारत की उपस्थिति के भी संकेत दिए जिसके अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। हो सकता है भारत उपस्थित हो इस गठबंधन में या ना हो। इसी की आधिकारिक स्वीकृति के लिए बोला गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए हैं। दूसरा तर्क यह दिया गया हमारे लंपट पड़ोसी देशों के द्वारा, खासकर पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान के द्वारा एक मूर्खतापूर्ण तर्क दिया गया है कि चूंकि गाजा में स्थिरता, शांति, पुनर्निर्माण के लिए ट्रंप के द्वारा जो गाजा पीस बोर्ड बनाया गया है उसमें चूंकि पाकिस्तान ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उसी के प्रत्युत्तर में या जलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ एक गठबंधन को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। क्या मूर्ख लोग हैं पाकिस्तान के, इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकता। और तीसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि भारत इजराइल के साथ अपनी सामरिक भागीदारी को और आगे बढ़ाना चाहता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ एजेंसियों के अनुसार भारत ने अभी तक लगभग 20 अरब डॉलर के हथियार इजराइल से खरीदे हैं, और इजराइल अपना विश्व प्रसिद्ध रक्षा प्रणाली जिसे आयरन डोम कहते हैं, वह उसकी टेक्नोलॉजी भारत को देने का इच्छुक है। ये कुछ कारण भी बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन मेरी नजर एक विद्यार्थी के तौर पर जो हेक्सागॉन गठबंधन में, उसमें भूमध्य सागरीय देश जो साइप्रस एवं ग्रीस है, उनका जब उल्लेख हुआ तो मेरी नजर सीधे टर्की के पास पहुंची। भारत और इजराइल टर्की को एक थ्रेट के रूप में देखते हैं, लॉन्ग टर्म थ्रेट के रूप में देखते हैं। क्या टर्की को काउंटर करने के लिए वास्तविकता में हेक्सागॉन गठबंधन बन रहा है? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हम सिर्फ सोच रहे हैं। और दूसरा, अभी एक बहुत बड़ा युद्ध अपने मुहाने पे खड़ा हुआ है, वह अमेरिका इजराइल की गठबंधन और ईरान का। जो ईरान की एक सर्वोच्च इस्लामिक सत्ता है अयतुल्लाह खोमेनी का, उनको अपदस्थ करने के लिए अमेरिका इजराइल लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पे भारत की इजराइल के साथ बड़ी प्रगाढ़ता है। क्या नरेंद्र मोदी अमेरिका इजराइल के गठबंधन को ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने से रोक सकते हैं, थाम सकते हैं, इस युद्ध के खतरे को विश्व से टाल सकते हैं? भविष्य की गर्त में है ये, लेकिन नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा वास्तव में पूरे विश्व के लिए एक अध्ययन का विषय जरूर है। नमस्कार।